हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज़ यश और आज हम बात करने वाले हैं एसीसी लिमिटेड के बारे में। कंपनी सीमेंट के बिज़नेस में है और कुछ टाइम पहले इसमें अदानी ने इसको एक्वायर किया था और ये कंपनी का मार्केट कैप जो है वो है 34,000 करोड़ का। इसका पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और इस कंपनी के टारगेट्स जानेंगे शेयर प्राइस के। अभी करंट प्राइस जो चल रहा है वो है 1845 का। जो करंट पी है वो है 15 का, सिर्फ 15 का पी है इस कंपनी का। और 10 ईयर जो मीडियन पी है वो है 26 का। तो मतलब ये अभी अंडर वैल्यूड है 10 ईयर्स के अकॉर्डिंग, और 5 ईयर्स के अकॉर्डिंग भी ये अंडर वैल्यूड है क्योंकि मीडियन पी जो है 5 ईयर्स का वो है 23 का और जो करंट पी चल रहा है इस कंपनी का वो है 15 का। और 3 ईयर्स के अकॉर्डिंग भी ये अंडर वैल्यूड है अभी। तो ओवरऑल हमें पता चलता है कि ये कंपनी अंडर वैल्यूड है। यहाँ पे पीर कंपैरिजन करें अगर अपन, तो जो मीडियन पी है इस इंडस्ट्री का वो है 41 का मीडियन पी है और कंपनी चल रही है 14.84 पर। तो यहाँ से भी हमें पता चलता है कि बहुत ही अंडर वैल्यूड है ये कंपनी। जेके सीमेंट का जो पी है वो है 54 का, अंबुजा का भी 32 का है और इसका सिर्फ 15 का है, हाफ है मतलब। हम इसके पीएनएल अकाउंट को देख लेते हैं। पीएनएल अकाउंट में सेल्स लगातार ग्रो कर रही है कंपनी की और नेट प्रॉफिट्स भी लगातार ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पर रिजर्व्स, बैलेंस शीट में रिजर्व्स लगातार ग्रो कर रहे हैं कंपनी के, और बोरोइंग्स नियरली ज़ीरो के बराबर है बोरोइंग्स। और इसमें फिक्स्ड एसेट्स में अगर हम देखें तो लैंड अचानक से 1000 करोड़ से इंक्रीज़ हो गई है। 1000 करोड़ से लैंड इंक्रीज़ हो गई है। तो इसका मतलब ये एक्सपेंशन कर रहे हैं, कुछ न्यू फैक्ट्रीज़ में भी न्यू फैक्ट्रीज़ एक्वायर कर रहे हैं। और प्लांट एंड मशीनरी भी 600 करोड़ से इंक्रीज़ हो गई है। तो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट्स चल रहा है इनका, कुछ न्यू फैक्ट्रीज ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो WIP है इनका वो भी 1000 करोड़ से इंक्रीज़ हुआ है। पिछले साल 1000 करोड़ था, इस साल 2000 करोड़ का है। तो मतलब ये कुछ नई फैक्ट्रीज ओपन कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए कुछ कर रहे हैं, ये पता चलता है यहाँ से। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं इसका। शेयर होल्डिंग पैटर्न में सिर्फ 15% शेयर होल्डिंग पब्लिक के पास है, बाकी 85% स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। जो FII इसका कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है इस कंपनी में, यहाँ से इंक्रीज़ हुआ है। और चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं, टेक्निकल एनालिसिस में अगर हम देखें इसके चार्ट में हमें दिखता है कि ये कंपनी रेंज बाउंड, इसका प्राइस रेंज बाउंड हो गया है। यहाँ पर ये इस रेंज में है, 1775 से लेकर 2732 की एक रेंज है जिसमें ये इसका प्राइस रेंज बाउंड हो गया। ये मैंने 200 डे मूविंग एवरेज लगाया हुआ है, ये जो यहाँ पर दिख रहा है। ये कंपनी, जब भी ये कंपनी इसके नीचे आती है और हम इन्वेस्ट करते हैं इस कंपनी में, तो ये ह्यूज रिटर्न देती है। ये मैंने इसको स्टडी किया है, इसके चार्ट को एनालाइज किया है कि ये कंपनी जब भी इसके नीचे आती है तो ये वहाँ से एक अच्छा रिटर्न बना के देती है अपने शेयर होल्डर्स को। यहाँ पर हम रेंज बाउंड ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग अपना टारगेट देख लेते हैं। रेंज बाउंड ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग अपना टारगेट है 54% का। अब क्वेश्चन उठता है कि ये टारगेट कितने टाइम में आ सकता है। तो एक बार हम लास्ट टाइम का जब हम देखें तो लास्ट कितने डेज में आया था, यहाँ पर ये आता है
337 डेज़ में, मतलब 1 ईयर में आया था ये टारगेट। और अगर अभी भी 1 ईयर ही लगे ये टारगेट आने में तो हमारा 54% का गेन 1 ईयर में बन जाता है, जो कि एक बहुत अच्छा गेन है। और ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये शेयर मेरी होल्डिंग में भी है और मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। इसमें 1800 के आसपास मेरा एवरेज प्राइस है और आप अपना एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा इसमें इन्वेस्ट करने से पहले। थैंक यू। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।